Token currency. The failure of the Sultan's scheme had led to heavy drain on the royal treasury. ये जो स्टेप था कैपिटल चेंज करने का, इससे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा महाराजा के खजाने पर, यानी कि खजाना जो था वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था. Muhammad bin Tughlaq then decided to experiment with token currency in 1329 to 1330 Christ era to tide over the financial crisis. Copper coins having the same value as gold coin and silver coins were issued and people were ordered to use these token in all their transactions. तो बाद में इसने घोषणा किया, ये नोटबंदी करवाया जो पुराना था और नया नोट इश्यू कराया, यानी कि नए कॉइन्स का इश्यू कराया, और वो था कॉपर का कॉइन. ठीक है, जो गोल्ड के कॉइन्स थे तो वो बंद करवा दिए और कॉपर का कॉइन शुरू करवाया. However, Muhammad bin Tughlaq took no step to ensure that the minting of coin was monopoly of the government. Every house became a mint and people started making counterfeit coins. और देखो, कॉपर गोल्ड जो है वो सभी के पास नहीं होता, ठीक है, और पहले चलता था गोल्ड का कॉइन. बट बाद में इसने क्या बोला कि अब गोल्ड का कॉइन ख़त्म, क्योंकि जो खजाना था वो तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, इसलिए बोला कि अब जो है अब चलेगा कॉपर का कॉइन. ठीक है, और कॉपर जो है वो हर जगह अवेलेबल होता है, सभी के घर पर अवेलेबल होता था. तो लोग तो खुश, और लोग क्या किए कि अपने ही घर पर ना, पहले तो उतना प्रॉपर नहीं होता था ना, तो अपने ही घर पर कॉपर का कॉइन को उसका कॉपी करके, कॉइन का कॉपी करके मतलब वो मार्केट में यूज़ करने लगे. देयर वर नो अरेंजमेंट टू चेक द मिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग ऑफ फेक कॉइन्स. और ऐसा कोई उस वक्त ये भी रूल नहीं था कि ये लोगो है, इसे ध्यान से ये साइन देख लो या सिग्नेचर देख लो राजा का, इस ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक, और सभी लोगों ने धड़ल्ले से कॉपी किया, सभी अपने घर पर कॉइन्स बनाए और मार्केट में सर्कुलेट करवा दिए. फॉरेन मर्चेंट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द टोकन करेंसी. और जो फॉरेन मर्चेंट थे, यानी कि जो विदेशी व्यापारी थे, वो सभी मना कर दिए ये सारे करेंसी को लेने के से. ट्रेड केम टू अ स्टैंड स्टिल. फेक कॉइन्स वेयर यूज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. और फेक कॉइन्स ही इस्तेमाल होता था सरकार को टैक्स देने में. द इकोनॉमिक सिस्टम बिगिन टू कोलैप्स. और इकोनॉमिक जो था अब पूरे तरीके से टूट चुका था. मतलब कि इकोनॉमिक्स जो थे ना, मतलब पैसों के लेन देन, ये पूरे तरीके से ये फेलियर हो चुका था, और जो इसका देश था पूरा तहस नहस हो रहा था. मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू विड्रॉ द टोकन करेंसी. फिर बाद में उसे ये टोकन करेंसी हटाना पड़ा. द आइडिया ऑफ टोकन करेंसी वॉज अ प्रोग्रेसिव वन, बट इट वॉज फार अहेड ऑफ द टाइम्स. इट फेल्ड ड्यू टू फॉल्टी एग्जीक्यूशन. द गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान सफर्ड अ सीरियस ब्लो. और इनका जो आइडिया था वो सही था कि खजाना तो ख़त्म हो रहा है ना, तो अब गोल्ड कॉइन नहीं चलाना चाहिए, कॉपर का कॉइन चलाना चाहिए. तो इसने कॉपर का कॉइन निकाला. लेकिन एक होता है ना, अपने जो साम्राज्य है वहाँ पर आपको अनाउंस करना होगा कि देखो मैंने कॉइन चेंज करवा दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं कराया इसने. ठीक है, कुछ भी नहीं कराया, और पूरा मार्केट में हर जगह हर घर पे फेक कॉइन्स भर गए थे. अब आता है इनका एक्सपेंशन स्कीम्स. एक्सपेंशन स्कीम्स यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना. मोहम्मद बिन तुगलक ड्रीम्ड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ वर्ल्ड एम्पायर. इनका सपना था कि पूरा दुनिया जीते. पर क्या आपको लगता है इस तरीके का माइंडसेट रहेगा तो जीत पाएंगे? ही डिसाइडेड टू कॉन्कर खुरसान, पर्सिया एंड इराक. ये सभी एरिया को इसने कब्जा करने का सोचा. अ ह्यूज आर्मी वॉज मोबिलाइज्ड. ठीक है, और बहुत सारे आर्मी को ना यहाँ पर रेडी रखा कि देखो हम तुमको ऑर्डर देंगे ना, तो तुम सभी अटैक करना. ठीक है, और मैं बताता हूँ कितना ये बेवकूफ़ी किया था इस वक्त, आप सुनोगे ना तो आपको हंसी आएंगी. तो ए ह्यूज आर्मी वॉज मोबिलाइज्ड, इक्विप्ड एंड पेड 1 फुल ईयर सैलरी इन एडवांस. 1 साल का सैलरी इसने पूरे एडवांस में दे दिया और बोला कि तुम लोग रेडी रहना, हम जैसे ही हम तुमको ऑर्डर देंगे सीधा जाकर हमला कर देना. तो सोल्जर था, तो वो अपना घर परिवार बच्चे को छोड़कर सभी वहाँ पर टेंट गाड़ कर रहने लगे और वहीं पे ऑर्डर का वेट करते थे कि कब महाराज ऑर्डर देंगे तो हम आक्रमण करेंगे. A year later, the project was abandoned because the Sultan realized that it would not be easy to send such a large army across
the snowy Himalayan pass. The plan further depleted the royal treasury. He also sent expedition to conquer Himachal region. The army suffered heavy casualties and only 10 soldiers returned to Delhi. देख लो इनका करामत देखो, इसने बहुत सारे सोल्जर्स को ये सारे पार्ट में लगा के रखे थे, ठीक है। और इस साइड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती और 1 साल का सैलरी एडवांस में दे दिया, ठीक है। और बोला कि तुम लोग रहो वहीं पे और जब होगा ना तो हम ऑर्डर देंगे तो सीधा जाकर आक्रमण कर देना। पर हुआ क्या कि जब दिन गुजरे ना तो महाराज को रियलाइज़ हुआ, एम्बिटी को कि रियलाइज़ हुआ कि हिमालय पार करना इजी टास्क नहीं है। हिमालय को पार करना ये इजी टास्क नहीं है, ये हिमालय यहाँ से पार करना इजी टास्क नहीं है। तो इसने फिर बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम लोग सभी वापस आ जाओ, ठीक है। और सभी का पूरा मूड खराब, क्योंकि इतने दिन से रखा था, सभी अपने फैमिली से दूर थे, तो कितना अंदर से खुन्नस होगा सभी में। तो मतलब सभी बहुत निराश हुआ। और जब आ रहे थे ना रास्ते में, तो मात्र इनके सैनिकों में से मात्र 10 सैनिक बचे थे, बाकी सभी की ठंड की वजह से मौत हो चुकी थी। रिजल्ट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। आप तो ये समझ लिए ना, इसका एक्सपेंशन करने का जो ये सोच था, दुनिया जीतने का सोच था, ये कैसे सच हो रहा है अब देख रहे हो ना, ठीक है। अब आता है रिजल्ट्स ऑफ द स्कीम्स। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स एंड पुअरली एग्जीक्यूटेड स्कीम हैज़ एग्जॉस्टेड द ट्रेजरी एंड अंडरमाइंड द प्रेस्टीज एंड पोजीशन ऑफ द सुल्तान। तो इस तरीके के बेतुके फैसले जो लेते थे सुल्तान, इससे महाराज का यानी कि एम्बिटी का पूरा खजाना खाली हो चुका था, यानी कि इनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। और इस तरीके की डिसीजन लेकर फेल हो जाना, ऐसे में जो सुल्तान था उसका इज्जत भी कम हो रहा था लोगों के बीच में। रिवॉल्ट ब्रेक आउट इन ऑल पार्ट ऑफ द सुल्तानेट, और एकदम विद्रोह चालू हो गया कि हटो हटो हटो, तुम रहोगे तो पूरा बर्बाद कर दोगे, नाश कर दोगे, इसीलिए तुम हटो राजगद्दी से। द राना ऑफ मेवार रिकवर्ड रणथंबोर एंड चित्तौर एंड बिल्ड पावरफुल किंगडम इन राजस्थान। तो देखो, रणथंबोर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। फिर जब देखा कि ये दिल्ली में एकदम बकलोल शासक आ गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये सारे राजाओं ने फिर से अब जाकर अपना जो कब्जा है, अपना जो किला था वहाँ पर फिर से कब्जा कर लिया। इन द साउथ 2 न्यू किंगडम्स वर इस्टेब्लिश्ड। इन द साउथ 2 न्यू किंगडम्स वर इस्टेब्लिश्ड। एक था विजयनगर किंगडम और दूसरा था बहमनी किंगडम, ठीक है। समझ रहे हो, देखना ये, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, तो हमें ये सब के बारे में पढ़ना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हिंदू किंगडम इस्टेब्लिश हुआ, एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी किंगडम, ठीक है। द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वंस अगेन। और इतने मेहनत से जो आक्रमण करके जीते थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने जीते थे और इस बकलोल शासक के कारण सब कुछ नष्ट हो गया और ये सारे राजा अपने किंगडम जो है फिर वापस से इस्टेब्लिश कर लिए। बंगाल एंड सिंध ऑल्सो असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। और बंगाल और सिंध भी अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया कि हम एक इंडिपेंडेंस देश हैं। Most historians have traced the failure of Muhammad bin Tughlaq's scheme to his character. He lacked practical sense and was whimsical and unpredictable. तो मतलब ये जो था ना एम्बिटी मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका ऐसा था ना कि ये किसी का सुनता ही नहीं था। इसके जो भी राज दरबार पे जो रहते थे वो कुछ भी बोलते थे कि महाराज ऐसे मत कीजिए, वो सुनता ही नहीं था, ठीक है। और ये बेतुके मतलब कैसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि एकदम एक दिन हम दुनिया बचाने निकलेंगे, सभी को मार देंगे, जो गुंडा रहेगा उसे उड़ उड़ कर मारेंगे। तो ये सभी बातें हम लोग सोचते हैं, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? तो ये सारे प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। और ये राजा वैसे ही था, बस सोच लेता था और कर देता था और फेल हो जाता था। Some historians have concluded that Muhammad bin Tughlaq was not personally responsible for his failure. बहुत सारे historians का कहना है कि ये अकेले responsible नहीं है अपने failure के लिए. His project failed because of the conditions and prejudice of those times. और इनका क्या मतलब चीज़ें फेल हो जा रही थी क्योंकि जो कंडीशन था ना वो नहीं रहता था फेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाता था और प्रेजुडिस।
People were backdraw and not receptive to new ideas and radical reforms. और लोग भी ना चेंजेस के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी. द यूलेमस डिड नॉट सपोर्ट हिज स्कीम बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ देम टू इन्फ्लुएंस द अफेयर ऑफ द स्टेट. और जो भी ये जो यूलेमस है, यूलेमस यानी कि विद्वान है, तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मना कर दिया था उन लोगों को कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, जो करूँगा मैं करूँगा. तो ये भी वजह था इनका फेलियर का. व्हेन मोहम्मद डाइड, जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा इन 1351 क्राइस्ट एरा, आफ्टर अ रेन ऑफ मोर देन 25 ईयर्स, ये 25 साल तक शासन किए हैं, ठीक है. और द सुल्तानेट वॉज इन द स्टेट ऑफ डिके एंड इंटीग्रेशन. और जो सुल्तानेट था, दिल्ली सुल्तानेट, वो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका था और ख़त्म होने के कगार पे था, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में. फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था, तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद ये चैप्टर आई होप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. सैयद और लोधी डायनेस्टी है, तो इसे पढ़ेंगे फिर ख़त्म हो जाएगा हमारे चैप्टर, ओके. तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.